हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के डिस्कशन। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे फर्स्ट कैंटो सेकंड चैप्टर एंड वर्स नंबर 32। पहले स्कंद के दूसरे अध्याय का 32 नंबर श्लोक पर चर्चा करेंगे। कल इस 31 नंबर श्लोक में हमने चर्चा किया। दया विलसतेषु येषु गुणेषु गुणवानि वा अंतः प्रविष्टा भाति विज्ञानेन विजृंभिता। सूत गोस्वामी वर्णन करते हुए जिस प्रकार से भगवान वासुदेव भी हर प्रकार के लक्ष्य हैं, ये तो पिछले दो श्लोक पहले वर्णन किया था। वासुदेव परा वेदा वासुदेव परा मखा वासुदेव परा योगा वासुदेव परा क्रिया वासुदेव परम ज्ञानम वासुदेव परम तपः वासुदेव परो धर्म वासुदेव परा गति। तो इसमें भगवान वासुदेव ही अंतिम लक्ष्य है हर किसी कार्य के। तो अब आगे आने वाले दो तीन श्लोकों में गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं कि वो भगवान वासुदेव के क्या दिव्य गुण हैं, उनकी महिमा का गुणगान कर रहे हैं कि वो भगवान वासुदेव ही सबसे पहले इस सृष्टि की रचना करते हैं। तीन गुणों को भी रचयिता वही है, इसलिए वो खुद तीन गुणों से प्रभावित नहीं रहते हैं, लेकिन प्रतीत होते हैं। अंतः प्रविष्टा भाति गुणवान युवा, गुणवान यानी तीन गुणों से युक्त ऐसा प्रतीत होते हैं, लेकिन विज्ञान न विजृंभिता, पर वो हमेशा अपनी दिव्य स्थिति में बने रहते हैं। तो फिर इस भौतिक संसार जो तीन गुणों से निर्मित है, इसमें क्यों वो प्रवेश होते हैं, क्यों आते हैं, क्या फंक्शन है, क्या कार्य है, क्या वो प्राप्त करना चाहते हैं। तो हमने कल इस पे विस्तार से चर्चा किया था कि जीवात्मा, हम सब जीवात्मा है, अरुण आत्मा भी बोलते हैं। तो हम भी इस भौतिक संसार में आते हैं, तीन गुणों में प्रवेश करते हैं, और भगवान भी आते हैं, तीन गुणों में प्रवेश करते हैं, भौतिक संसार में प्रकट होते हैं। लेकिन दोनों में बहुत अंतर है। क्या अंतर है कि हम आते हैं इस संसार में भोग करने के लिए, और हम जो है इस भौतिक तत्वों से निर्मित भौतिक शरीर को ग्रहण करते हैं, और तीन गुणों में के प्रभाव में रह करके हम कर्म करते हैं और उसके फल को भोगते हैं। लेकिन भगवान जब इस भौतिक ब्रह्मांड में आते भी हैं, तीन गुणों के अंदर प्रवेश भी करते हैं, इन तीन गुणों से वो प्रभावित नहीं होते। वो तीन इस भौतिक तत्वों से मिलकर बना हुआ, तीन गुणों से बना हुआ ये भौतिक तत्वों का भौतिक शरीर नहीं ग्रहण करते। भगवान सदैव जब इस भौतिक संसार में आते भी हैं, तो अपने ही दिव्य शरीर आध्यात्मिक सच्चिदानंद विग्रह के रूप में आते हैं, और तीन गुणों से प्रभावित नहीं होते हैं, और ना ही इस तीन गुणों से, सतो रजो तमो गुण से निर्मित इस भौतिक संसार की जितने भी प्रकार के भोग वस्तुएं हैं, उनको भोगने के लिए आते हैं। उनका ये भी उद्देश्य नहीं होता है। और इस बात की पुष्टि जो है उपनिषद से किया जाता है, जिसमें बताया गया है कि ये जो भौतिक शरीर है वृक्ष के समान है, और इसमें दो पक्षी एक शाखा डाल पे बैठे हैं, और एक पक्षी है जो जीवात्मा बोलते हैं, वो इस भौतिक शरीर रूपी वृक्ष के फलों को खाता रहता है, कभी खट्टा, कभी मीठा, कभी कड़वा, कभी विषैला, इस प्रकार के फल खाता है, और भौतिक सुख या दुख को भोगता रहता है, और इस प्रकार से पूरी तरह मोहग्रह से भ्रमित रहता है। लेकिन जो दूसरा पक्षी है, जो परमात्मा है, भगवान है, वो इस वृक्ष रूपी शरीर में आते हैं, रहते हैं, लेकिन वो यहाँ पे फल भोगने के लिए नहीं आते। वो बस अपने जो फ्रेंड, अपना मित्र पक्षी है, जो दूसरा जीवात्मा है, उसको मित्र, भगवान उसके मित्र बन करके उसके साथ आते हैं, उसके हर प्रकार की इच्छाओं को पूर्ति के लिए उसको सुविधाएं प्रदान करते हैं, बुद्धि प्रदान करते हैं, ताकि वो भोग कर सके। और अंततः जैसे ही भगवान इंतजार करते रहते हैं कि जैसे ही ये जो जीवात्मा पक्षी है इस प्रकार के अपने भोग करने का जो बिजनेस है, इसको करते 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 कभी तो थकेगा और मेरे तरफ मुड़ेगा, तब मैं इसको अपने भक्तों का संग दे करके, भक्ति प्रदान करके अपने साथ वापस से भगवान अपने धाम में लेके जाऊंगा। तो जिस प्रकार से ये कई बार होता है ना कि मुंबई में स्पेशली कि जो माँ बाप होते हैं वो बच्चों को लेके आते हैं, चलो बच्चे हम आज आपको जुहू बीच लेके जाते हैं, समुद्र के किनारे लेके जाते हैं। तो थोड़ा घुमाने के लिए लेके आते हैं, लेकिन बच्चे लोग फिर बीच के किनारे तो बालू का जो घर बनाना और अलग अलग चीजें बनाने में, खेल में मग्न हो जाते हैं। तो और पिताजी बोलते हैं चलो चलो अभी टाइम हो गया है, लेकिन फिर भी वो सुनता नहीं है, वो उसमें मग्न रहता है। तो पिताजी को भी वहां पे खड़े होकर वेट करना पड़ता है कि चलो इसको बनाने दो, घर खेलने दो, जब तक कब तक खेलेगा ये। खेलते 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 जब इसको भूख लगेगी, और जब असली में इसको संतुष्टि के लिए कुछ चाहिए, तब तो ये वापस मुड़ेगा, तो तब इसको साथ में लेके जाएंगे। तब तक पिताजी भी उसको हेल्प करते हैं, बोलते हैं ठीक है बनाओ बनाओ जितना है उसकी संतुष्टि के लिए। और फिर फाइनली जब खेलते खेलते थक जाता है, जान जाता है कि ये खेल खेल में कुछ उसको असली सुख नहीं मिलने वाला है, भूख लग रही है, तब वो फिर पिताजी की तरफ मुड़ता है, चलो घर लेके चलो, मुझे खाना है, भूख लगी है। तब पिताजी उसको लेके जाते हैं। तो भगवान का भी उसी प्रकार से स्वभाव है। भगवान बहुत दयालु है। तो जो जीवात्मा बहुत भोग करने का इच्छा रखता है, तो भगवान उसके लिए सृष्टि करते हैं, और खुद उसके साथ हमेशा विद्यमान रहते हैं। लेकिन भगवान कुछ बोलते नहीं है ना, परमात्मा के रूप में सबके हृदय में रहते हैं, बस अंदर से उसके इच्छाओं को जान करके उसके जीवन में उस प्रकार का अरेंजमेंट करते हैं, उसकी इच्छा के लिए उसको बुद्धि देते हैं, और उस इच्छा को पूर्ति करने के लिए जो रिक्वायरमेंट है, जिस प्रकार का पुण्य चाहिए वो पुण्य करने के लिए उसको प्रेरित करते हैं।
यहाँ तक कि वो पुण्य अर्जन करने के लिए अलग अलग देवी देवताओं को भी भगवान ने ये डिपार्टमेंट भी बना के रखा है कि हाँ आप इस देवता का पूजा करो, ये कर्म कांड करो तो आपको ये पुण्य मिलेगा, इस पुण्य से आप अपनी इच्छा पूर्ति कर सकोगे। तो वो भगवान ही है जो परमात्मा के रूप में हर जीवात्मा को उसकी इच्छा अनुरूप है, जानते हैं कि ये इस प्रकार की भोग वस्तु चाहता है, तो उसको उस प्रकार की श्रद्धा भी अंदर से देते हैं कि जाओ आप ऐसे देवी देवताओं का पूजा करो, इस प्रकार का व्रत करो, ऐसा तपस्या करो, ये कर्म कांड करो और इस प्रकार से पुण्य प्राप्त करके आप ये भोग करो। गीता में भगवान बोलते हैं कि जो भी श्रद्धा किसी के अंदर होती है किसी भी देवी देवताओं के प्रति, तो वो श्रद्धा मैं ही देता हूँ। यानी भगवान ही अंदर बैठ के उसको कन्विंस करते हैं कि तुम इनका ही पूजा करो, क्योंकि उनके द्वारा वो लाभ प्राप्त कर सकता है। लेकिन फाइनली जब कोई धीरे धीरे वन हु बिकम्स फेड अप विद दिस मटेरियल एंजॉयमेंट और वन हु बिकम्स डन विद द मटेरियल एंजॉयमेंट, यानी जो इस भौतिक सुख को भोग करते 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 पूरी तरह से निराश हो जाता है या पूरी तरह से उसको एक विरक्ति जैसी स्थिति आने लग जाती है और वो चाहता है अब कि नहीं नहीं ये भौतिक संसार में कुछ नहीं रखा है, अब मुझे असली संतुष्टि असली सुख चाहिए। तब भगवान उसके जीवन में वास्तविक रूप से एक्टिव हो जाते हैं और उसके ऊपर कृपा करने के हेतु जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ मर्सी बोलते हैं, the first installment of mercy of the Supreme Lord Krishna is that he gives the association of wisdom। जो पहला कृपा का जो इंस्टॉलमेंट होता है भगवान करते हैं, असली कृपा का जो इंस्टॉलमेंट किसी जीवात्मा के ऊपर करते हैं, तो वो है उसको अपने भक्तों का संग प्रदान कर देते हैं। क्योंकि भक्तों के संग में फिर वो जो जीवात्मा है अपनी जो खोई हुई चेतना है, इतने जन्मों जन्मों से भटकते हुए भोग करते हुए जो उसकी खोई हुई भगवत चेतना है, वो भक्त जब उसको उपदेश देते हैं भक्तों के माध्यम से, वो कृष्ण कथा का श्रवण करता है, तब उसकी खोई हुई चेतना उसकी वापस से जागृति हो जाती है। और जैसे जैसे इस प्रकार से जो व्यक्ति होता है जीवात्मा होता है धीरे धीरे भगवान फिर ऐसे प्रमाणिक गुरु से दीक्षा लेता है और उनके बताए हुए मार्गदर्शन अनुसार श्रवण कीर्तन करता रहता है और अपनी जो चेतना है भगवत चेतना पूर्ण रूप से विकसित करके भगवान के प्रति शुद्ध प्रेम जब प्राप्त कर लेता है, तब भगवान उसको तुरंत अपने ही धाम में अपने नित्य पार्षद के रूप में अपने से व्यक्तिगत जो भी उसका संबंध है उस संबंध में स्थित करके उसके जो है आदान प्रदान चालू कर देते हैं और नित्य रूप से फिर सनातन रूप से भगवान के धाम में वो भगवान के साथ नित्य रूप से वो दिव्य आनंद का आदान प्रदान, प्रेममय आनंद का आदान प्रदान में लग जाता है। इस प्रकार से इसीलिए बताया गया है गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। सबसे पहले कृष्ण की कृपा से जो पहला इंस्टॉलमेंट ऑफ मर्सी होता है, पहला भगवान कृष्ण की कृपा से व्यक्ति को एक सदगुरु मिलता है, ये प्रमाणिक गुरु शुद्ध भक्त की प्राप्ति होती है, जो फिर उस जीवात्मा को भगवत ज्ञान देता है, भगवत शिक्षा देता है, भगवत भक्ति का जो साधना भक्ति है वो प्रोसेस सिखाता है, भगवान की सेवा में लगाता है। तो इस प्रकार से वो बढ़ते 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 फिर गुरु की इस प्रकार की कृपा से जब फाइनली वो परफेक्शन सिद्धि प्राप्त करता है, स्वरूप सिद्धि प्राप्त करता है, तब वापस से भगवान कृष्ण के पास आकर के भगवान कृष्ण की नित्य सेवा में लग जाता है। इस प्रकार से ये उद्देश्य से पूरा सृष्टि का रचना हम करते हैं। अब अगले श्लोक में श्री सुद गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं, यथा यथा ही अवहितो वहनिर दारुषु एकः स्वयोनिषु नानेव भाति विश्वात्मा भूतेषु च तथा पुमान्। The Lord as super soul pervades all things, just as fire permeates wood, and so he appears to be of many varieties, though he is the absolute one without a second। तो पिछले श्लोक में तो बताए कि भगवान वासुदेव अंतः प्रविष्टा भाति गुणवाणी वा बट विज्ञानेन विजृंभिता, लेकिन विज्ञानेन विजृंभिता, हालांकि भगवान वासुदेव हर इस भौतिक जगत में प्रवेश करते हैं सृष्टि के लिए और मेंटेनेंस के लिए, और गुणवान यानी 3 गुणों से प्रभावित प्रतीत होते हैं लेकिन है नहीं, वो हमेशा अपनी दिव्य स्थिति में रहते हैं। और उसी को अब आज के श्लोक में वर्णन कर रहे हैं कि जिस प्रकार से जो अग्नि होता है, यथा ही अवहितो वहनिर दारुषु एक स्वयोनिषु नाने नाने नाना युवा भाति। जिस प्रकार से अग्नि जो होती है वो अग्नि एक ही अग्नि है, अलग अलग प्रकार के जो लकड़ी होती है उसमें रहती है, इस प्रकार से अलग अलग प्रतीत होती है लेकिन वो अग्नि एक ही है। उसी प्रकार से भगवान वासुदेव भी इस पूरे हर एक प्रकार के जीवात्मा भूतेषु विश्वात्मा भूतेषु च तथा पुमान, हर जीवात्मा के हृदय में परमात्मा के रूप में विद्यमान रहते हैं और भगवान के ही प्रेरणा से, भगवान के ही बुद्धि के द्वारा, भगवान के द्वारा ही संसाधन दे करके, भगवान से ही प्रेरणा प्राप्त करके हर जीवात्मा भिन्न भिन्न प्रकार से क्रियाशील, अलग अलग प्रकार से क्रियाशील। तो ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान भी डिवाइडेड है। परीक्षित महाराज ने भी ये प्रश्न पूछा था कि भगवान ऐसा क्यों लगता है, भगवान विष्णु पार्शियल है, क्यों ऐसा लगता है? किसी को के ऊपर तो कृपा करते हैं, किसी को वध कर देते हैं, किसी को कम कृपा देते हैं, किसी को ज्यादा कृपा देते हैं। वही परमात्मा हर जीवात्मा के हृदय में है। किसी जीवात्मा को बहुत बुद्धि ज्ञान देकर के उसको साइंटिस्ट बना देते हैं, नोबेल प्राइज पा लेता है,
और वही परमात्मा किसी जीवात्मा मनुष्य के अंदर ऐसे रहते हैं कि वो मूर्खता जैसा व्यवहार करता है, मूर्ख होता है, ज्यादा कुछ ज्ञान की बातें नहीं कर सकता है। और कोई भी बोलता है, किसी से भी बातचीत करेगा तो लोग बोलते हैं अरे इसका तो स्क्रू ढीला है लगता है। तो ये दोनों ही केस, एक तरफ बहुत विद्वान एल्बर्ट आइंस्टीन साइंटिस्ट है, और एक तरफ कोई एक ऐसा व्यक्ति है जिसको लोग बोलते हैं तो जो है हाफ माइंड है, इसका तो स्क्रू ढीला है। तो ये दोनों ही में वास्तव में वो जो व्यवहार कर रहा है, क्रिया कर रहा है, दोनों प्रकार के व्यक्ति, वो कौन करा रहा है? भगवान ही करा रहे हैं परमात्मा के रूप में। तो ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान भी अलग अलग हो चुके हैं, और वास्तव में वही एक परमात्मा है सबके हृदय में। लेकिन उस जीवात्मा की स्थिति अनुसार, इच्छा अनुसार भगवान उसको प्रेरणा देते हैं। जैसे अग्नि, एक ही अग्नि, एक ही प्रकार की अग्नि हर प्रकार की लकड़ी में विद्यमान रहती है, लेकिन उस लकड़ी की गुणवत्ता के अनुसार जब उसको जलाया जाता है तो वो अग्नि जो है अलग अलग वेराइटी में प्रकट होती है। किसी लकड़ी में अगर अच्छी सूखी लकड़ी है, ज्वलनशील है, तो उसमें अग्नि बिल्कुल धधकते हुए, भभकते हुए जलती है, पूरा अपना फुल प्रज्वल, पूरी तरह से प्रज्वलित हो जाती है ना। और कोई लकड़ी है जो गीली है अंदर से, तो उसमें जो अग्नि जलेगी तो उसमें धुआं धुआं निकलेगा, थोड़ा थोड़ा अग्नि दिखाई देगा। किसी प्रकार की लकड़ी में वही अग्नि जो है जब जलती है तो अलग अलग कलर में प्रकट होती है, लाल, पीला, नीला, हरा, अलग अलग कलर भी आ जाता है उसमें। तो अग्नि अलग अलग नहीं है, अग्नि वही बस अग्नि सेम है, लेकिन लकड़ी की अवस्था के अनुसार वो अग्नि का प्राकट्य स्वरूप अलग अलग हो जाता है। उसी प्रकार से हर एक जीवात्मा के अंदर परमात्मा वही है, लेकिन उस जीवात्मा की स्थिति अनुसार वो परमात्मा का जो साक्षात्कार या प्रकट स्वरूप है वो भिन्न भिन्न होता है। शुद्ध भक्त का हृदय जो होता है वो सूखी लकड़ी के समान है, पूरी तरह से ज्वलनशील सूखी लकड़ी के समान है, जिसमें आग लगाते ही आग अपना जो ओरिजिनल स्वरूप है उसमें प्रकट हो जाता है बिना धुआं के, और बिल्कुल दिव्यमान होता है, तेज होता है, और उष्मा और रोशनी प्रदान करता है। हाँ? और उसको हम इस्तेमाल करते हैं कुकिंग करने के लिए, या ताप प्राप्त करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है सेवा में। उसी प्रकार से जो शुद्ध भक्त होते हैं, जिनका हृदय पूरी तरह से निर्मल होता है, स्वच्छ होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, मतलब उसमें कोई मल नहीं होता, पारदर्शी हृदय होता है, तो उसमें जो परमात्मा की उपस्थिति है वो पूरी तरह से अपनी दिव्य स्थिति में प्रकट होती है। इसीलिए जैसे शुद्ध भक्त जो होते हैं, जो भगवान के प्रति पूर्ण समर्पित हैं, तो वो परमात्मा उनके हृदय में होते हैं, तो वो परमात्मा के ही दिव्य गुणों को प्रदर्शित करने लग जाते हैं। जैसे भगवान जो है बहुत शक्तिशाली है, भगवान बहुत सहनशील है, भगवान बहुत दयालु है, और भगवान बहुत आकर्षक है। भगवान जब बोलते हैं तो बहुत आकर्षित होते हैं, आकर्षक लगता है, और भगवान बहुत ज्ञानी है। तो इसी प्रकार से ऐसे शुद्ध भक्त जो पूर्ण रूप से भगवान को समर्पण कर देते हैं, तो वो पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी होने के कारण भगवान के इन दिव्य गुणों को वो भी प्रदर्शित करता है। ऐसे भक्त भी जो है बहुत आकर्षक हो जाते हैं, और तेज होता है उनके व्यवहार में, और उनके जो भगवान की जो कथाएं जब वो बताते हैं तो अमृत तुल्य हो जाती है, अमृत के समान होती है। जैसे यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी जब कथा कर रहे हैं परीक्षित महाराज को, तो कुछ दिन होने के पश्चात, 4-5 दिन के बाद, जब 10th कैंटो में पहुंचे, तो सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को पूछते हैं कि अगर आपको कुछ भूख प्यास लगी है तो स्नैक्स थोड़ा सा ले लो, मतलब है ना ऐसा। सुखदेव गोस्वामी बोलते नहीं ऐसा, लेकिन परीक्षित महाराज को ऐसा लगता है कि सुखदेव गोस्वामी कहीं ये सोच के कि मुझे भूख प्यास लगी है तो ये कथा को शॉर्ट में ना निपटा दें, जैसे टाइम हो गया है, टाइम हो गया है, ऐसा समझ के ना निपटा दे शॉर्ट में। तो परीक्षित महाराज अपने से ही बोल दिए कि हे महाराज, मुझे बिल्कुल भूख प्यास नहीं सता रहा है, आप निश्चिंत होकर के पूरा विस्तार से कृष्ण कथा करिए, शॉर्टकट में मत बोलिएगा, समय की बिल्कुल कमी नहीं है। आप सोचिए परीक्षित महाराज के पास तो मात्र 7 दिन थे, और 4-5 दिन ऑलरेडी निकल गए, बस 2-3 दिन बचा हुआ है। तो उसमें भी परीक्षित महाराज बोल रहे हैं कि समय की कोई कमी नहीं है, और ना ही मुझे भूख प्यास लग रही है। मैं पूर्ण पूर्ण रूप से आपके द्वारा कृष्ण कथा का अमृत का आस्वादन पान करके मैं तृप्त हो रहा हूँ, और मुझे इच्छा हो रही है और आप सुनाइए और सुनाइए। तो ये प्रभाव होता है कि जब भगवान या भगवान के शुद्ध भक्त का जो आचरण होता है, व्यवहार होता है, या उनका जो कथा होता है, वो जो बोलते हैं, तो वो उतना ही मात्रा में आकर्षक होता है। और फिर इसके अलावा फिर जैसे जैसे जीवात्मा अपनी अपनी स्थिति अनुसार जो है भगवान के कुछ कुछ गुणों को प्रदर्शित करता है। लेकिन भगवान भगवान वही है जो राक्षसी प्रवृत्ति के होते हैं, तो उसी परमात्मा, उसी भगवान के द्वारा जो है वो उनका वध होता है, या वही वो पाप भोगते हैं अपने कर्मों अनुसार। और जो दैवी प्रवृत्ति के होते हैं, जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं, तो उन्हीं परमात्मा की, भगवान की कृपा से वो जो है शुद्ध भक्ति करते हैं, और दिव्य आनंद और अमृतमय आनंद की प्राप्ति करते हैं। तो भगवान पार्शियल नहीं है, भगवान किसी के प्रति जो है एक तरफदारी नहीं करते। भगवान अपने आप को उपलब्ध करा देते हैं। अब जो व्यक्ति, जिस जीवात्मा उनको ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम सतः भजम, जो जीवात्मा जिस भाव में उनको प्राप्त करना चाहता है, या उनसे कृपा प्राप्त करना चाहता है, उनसे मदद प्राप्त करना चाहता है, भगवान उसको मदद करते हैं। भगवान जो है पूरी तरह से न्यूट्रल रहते हैं, उदासीन। इसलिए गीता में भगवान कृष्ण बोलते हैं कि ना ना क्या है श्लोक, ना द्वेष्वस्ति ना मैं प्रिया। शुरुआत कैसे होता है, आई एम नॉट पार्शियल टू एनी वन, कि मैं किसी का मित्र नहीं हूँ, मैं किसी के प्रति, मैं किसी का शत्रु नहीं हूँ। तो एक श्लोक में गीता में भगवान कृष्ण ऐसा वर्णन करते हैं।
लेकिन ये तो भजन्ति माम भक्त्या मयि तेषु चाप्यहम्। लेकिन जो मेरा भक्ति पूर्वक श्रद्धा पूर्वक समर्पण के भाव से मेरा भजन करते हैं, मेरा सेवा करते हैं, मुझे प्रेम करते हैं, तो मैं भी उनको रेसिप्रोकेट करता हूँ, आदान प्रदान करता हूँ। तो भगवान जब अपने भक्तों के प्रति इंक्लाइंड होते हैं, यानी भगवान जब अपने भक्तों को ज्यादा प्रेम करते हैं, उनके रक्षा के लिए भगवान हमेशा प्रेरित रहते हैं, उनको रक्षा प्रदान करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि भगवान पार्शियल हो गए, नहीं। क्योंकि वो भक्त भी जो है भगवान को पूर्ण समर्पण करता है ना, भगवान को प्रेम देता है, इसलिए भगवान भी उसको रेसिप्रोकेट करते हैं, क्योंकि भगवान कभी पार्शियलिटी कर नहीं सकते। हर जीवात्मा तो भगवान का ही अंश है ना। ममैवांशो जीवलोके जीवभूता सनातना मनःस्थानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। भगवान बोलते हैं कि जितने भी प्रकार की योनियां हैं, सर्व योनिषु कौन्तेया मूर्तया संभवन्ति या तासां महद ब्रह्म योनिर अहम बीज प्रदापिता। ये जितने भी प्रकार की योनियां हैं, असंख्य जीवात्माएं, सबका मैं एकमात्र पिता हूँ। अहम बीज प्रदापिता, आई एम द सीड गिविंग फादर, कृष्ण बोलते हैं गीता में कि कृष्ण ही है जो हर जीवात्माओं के सीड गिविंग फादर हैं, बीज प्रदा पिता है। तो एक पिता होते हैं, उनके मान लीजिए किसी पिता के 8-10 बच्चे हैं, तो वो चाहे कोई बहुत बुद्धिमान बच्चा हो, कोई नालायक हो, या कोई बहुत आज्ञाकारी बच्चा हो, या कोई बिल्कुल भी जो आज्ञा का पालन नहीं करता है, विद्रोही बच्चा हो, तो पिता के लिए तो सब बच्चे समान रहेंगे ना। लेकिन जो बच्चा उनको आज्ञा आज्ञा का पालन करके उनका अच्छे से सेवा करता है, तो पिता भी उसको उस प्रकार से रेसिप्रोकेट करेंगे, उसको उस प्रकार से उसको अपने धंधे में, अपने काम में, अपने सेवा में उसका अपना कॉन्फिडेंशियल विश्वास पात्र मान करके उसको अपना जो भी कार्य है, धंधा है, उसको सौंपेंगे, है ना। ऐसे जो नालायक है, जो आज्ञा का पालन नहीं करता है, जो विद्रोह कर देता है, तो हालांकि पिताजी को हृदय में उसके प्रति भी दया है, उसके प्रति भी प्रेम है, लेकिन उसको तो नहीं दे सकते ना, अपना जो कारोबार है, धंधा है, तो उसको नहीं सौंप सकते हैं। तो इस प्रकार से भगवान का भी वो स्वभाव है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम सतः भजाम्यहम्। जो जिस मात्रा में भगवान को समर्पण करता है, जिस भाव से उनका सेवा करता है, और जो भगवान से जिस प्रकार की कृपा या मदद प्राप्त करना चाहता है, भगवान उसको तत्पर होकर के देते हैं। तो इसमें भगवान का कोई दोष नहीं है। भगवान तो पूरी तरह से न्यूट्रल है। तो इसलिए जो भक्त होते हैं, जो भगवान को सेवा करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि बस भक्त जो है भगवान का सेवा करते जाते करते जाते करते जाते, भगवान कुछ नहीं। भगवान भी उतनी मात्रा में करते हैं। प्रभुपाद जी एक लेक्चर में बोलते हैं कि एज ए डिवोटी सरेंडर्स टू कृष्णा एंड सर्व्स कृष्णा, सिमिलरली कृष्णा इज आल्सो इंक्लाइंड टू सर्व द डिवोटी। इसी प्रकार से भगवान कृष्ण भी उस भक्त का सेवा करने के लिए तैयार रहते हैं। तो अगर कोई भक्त है जो 50% भगवान को समर्पण करे, तो भगवान भी अपना 50% उसको देंगे। कोई भक्त है 100%, 100% भगवान को समर्पण कर देता है, भगवान को सेवा देना चाहता है, उनको प्रसन्न करना चाहता है, तो भगवान भी उसको 100% रूप से गारंटी दे देते हैं उसको रक्षा के लिए। तो जितनी मात्रा में हम समर्पण करेंगे, उतनी मात्रा में भगवान भी हमको रेसिप्रोकेट करने को तैयार रहते हैं। जिस प्रकार से ये भगवान की असीम कृपा होता है। और यहाँ पे लेकिन भगवान अलग अलग प्रकार से भगवान का व्यवहार प्रतीत होता है, तो उसका कारण भगवान के उस पार्शियलिटी नहीं है, उसका कारण भगवान वो उस हर प्रकार के जीवात्माओं की स्थिति के अनुरूप होता है। जैसे कि यहाँ पे बहुत अच्छा उदाहरण फायर का दिया गया, अग्नि। अग्नि वही एक ही अग्नि हर अलग अलग वस्तु में होती है, लेकिन उस वस्तु के स्वभाव अनुसार जब उसको जलाया जाता है, तो भिन्न भिन्न प्रकार से वो अग्नि जो है प्रतीत होती है। तो इसी प्रकार से भगवान का भी इस प्रकार से हर जीवात्माओं के प्रति रेसिप्रोकेशन, आदान प्रदान होता है। Lord Vasudev, the Supreme Personality of Godhead, by one of his plenary parts, expands himself all over the material world. And his existence can be perceived even within the atomic energy. Matter, antimatter, proton, neutron, etc. are all different effects of the Paramatma feature of the Lord. As from wood, fire can be manifested, or as butter can be churned out of milk, so also the presence of the Lord as Paramatma can be felt by the process of legitimate hearing and chanting of the transcendental subjects, which are especially treated in the Vedic literatures, like the Upanishads and Vedanta. तो जिस प्रकार से तो इस पूरे सृष्टि में कण कण में भगवान ही व्याप्त है, इसलिए वासुदेव का मतलब ये होता है जो हर जगह व्याप्त है। लेकिन वो किस रूप में व्याप्त है? वासुदेव अपने एक एक्सपेंशन, विस्तार, जिनको परमात्मा बोलते हैं। तो परमात्मा के रूप में भगवान हर परमाणु, अणु, हर प्रकार के भौतिक पदार्थ, हर प्रकार की जीवात्माओं के हृदय में उपस्थित रहते हैं। लेकिन उनकी उपस्थिति को हर कोई परसीव नहीं कर सकता, हर कोई साक्षात्कार नहीं कर सकता, उसके लिए विधि होती है। जिस प्रकार से दूध के अंदर जो है मक्खन है, लेकिन केवल दूध को हम डायरेक्ट मक्खन नहीं निकाल सकते, उसको मथना पड़ता है। तो वो प्रोसेस को पालन करके चर्निंग के द्वारा, मथने के द्वारा दूध से दही को या मक्खन को प्राप्त किया जा सकता है। जिस प्रकार से हर वस्तु में फायर भी, अग्नि भी है, लकड़ी में भी है, सूखी लकड़ी, गीली लकड़ी, हर वस्तु में अग्नि विद्यमान है। लेकिन उसको प्रॉपर तरीके से जब जलाया जाता है, तो उसमें से अग्नि की उपस्थिति को महसूस किया जा सकता है। उसी प्रकार से हर जगह परमात्मा है। लेकिन जो लोग बोलते हैं कि हर जगह परमात्मा है, तो फिर मंदिर क्यों जाए, मंदिर का पूजा में क्यों, भगवान का विग्रह बना के, मूर्ति बना के पूजा क्यों करना? प्रभुपाद जी से ऐसे एक व्यक्ति ने पूछा, तो प्रभुपाद जी बोले, आप खुद ही बोल रहे हैं कि हर जगह भगवान है, और फिर आप अपने ही स्टेटमेंट को कंट्राडिक्ट कर रहे हैं। जब आप बोलते हैं कि हर जगह भगवान है, तो क्या भगवान मंदिर में नहीं है?
तो क्या भगवान मूर्ति में नहीं है? तो फिर आप मूर्ति पूजा बहिष्कार कैसे कर सकते हो? अगर आप बोलते हो कि ये तो पत्थर है, आप पत्थर की पूजा क्यों कर रहे हो? हर जगह भगवान है। तो अगर हर जगह भगवान है, कण कण में भगवान है, तो क्या इस पत्थर में भगवान नहीं है? तो फिर इसका बहिष्कार आप नहीं कर सकते। तो इस प्रकार से फिर प्रभुपाद जी उनको क्लियर समझाते हैं कि देखिए हर जगह भगवान है, लेकिन आप भगवान को किस तरीके से परसीव कर सकते हो या किस प्रकार से आप साक्षात्कार कर सकते हो, वो तरीका हमको बोनाफाइड वे में यानी प्रामाणिक तरीके से जब हम विधि से पालन करके जब हम करते हैं पूजा भगवान का, तब हम भगवान का साक्षात्कार और भगवान की कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे पूरे इन्वायरमेंट में है ना, वायुमंडल में तो पानी है, लेकिन अगर किसी को प्यास लगी तो क्या अपना जीव निकाल के पानी पी सकता है हवा से? नहीं पी सकता ना, क्योंकि वो प्रोसेस नहीं है। उसको क्या करना पड़ेगा, जाके नल में से या कुआं में से या हैंडपंप में से नदी में से पानी लेना पड़ेगा लोटा में और फिर पीना पड़ेगा। तो उसी प्रकार से भगवान हर जगह है, लेकिन एक विधि के द्वारा ही प्रामाणिक शास्त्र और प्रामाणिक आचार्यों द्वारा स्थापित जो विधि है उसको पालन करने से ही भगवान को परसीव किया जा सकता है। जैसे हम जो मोबाइल फोन में बात करते हैं, तो मोबाइल फोन है क्या, इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के द्वारा हम कांटेक्ट कर पाते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती हैं वो तो हर जगह पूरे विद्यमान है, लेकिन फिर भी आपको अगर एक कोने से दूसरे कोने में देश के बात करना है किसी से, तो आपको एक डिवाइस की जरूरत पड़ती है, मोबाइल की, जिसके थ्रू आप वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को आप जो कैच कर सकते हैं और फिर आप उससे बात कर सकते हैं। उसी प्रकार से भगवान हर जगह होते हुए भी उनको परसीव साक्षात्कार करने का जो तरीका है वो प्रोसेस पालन करके होता है। और एक बार जो इस साइंस में, इस विज्ञान में एक्सपर्ट हो जाता है, यानी जो पूरी तरह से विधि का पालन करके स्वरूप सिद्धि को प्राप्त कर लेता है, तो उसके लिए फिर भगवान हर जगह भी उपस्थित हो जाते हैं, है ना। प्रेमांजना चुरित भक्ति विलोचनेन संतः सदैव हृदयेषु विलोके, स्थावर जंगम देखे ना देखे तार मूर्ति, सदा स्फुरेत तार इष्ट देव मूर्ति। शतज चरितमृत में भगवान बताते हैं जो शुद्ध भक्त होते हैं, जो प्रॉपर प्रामाणिक आचार्य के मार्गदर्शन में रहते हुए भक्ति जिन्होंने पालन किया है, तो जब वो सिद्ध होते हैं तब वो इस संसार के चर और अचर हर प्रकार के जीव और वस्तुओं को, वो वास्तव में उन वस्तुओं को नहीं देखते, वो अपने इष्ट देव भगवान कृष्ण की उपस्थिति को महसूस कर पाते हैं। लेकिन हमारे लिए ये जरूरी है कि हम भगवान के मंदिर आए, भक्तों का संग लें, गीता भागवत का श्रवण करें, क्योंकि हम जब मंदिर आते हैं तो हमको भगवत चेतना मिलती है। वही अगर हम बियर बार में जाएंगे तो क्या हमको भगवत चेतना मिलेगी, भगवान का ज्ञान मिलेगा? वहां तो हम घोर तमोगुण में जाकर के हम फंस जाएंगे। Srimad Bhagavatam is the bona fide explanation of these Vedic literatures. The Lord can be realized through the oral reception of the transcendental message, and that is the only way to experience the transcendental subject. As fire is kindled from wood by another fire, the divine consciousness of a man can similarly be kindled by another divine grace. स्क्रीन में लिखिए मत ककोली मंडल जी, स्क्रीन में मत लिखिए। राकेश को ये एनोटेशन आप ऑफ कर दीजिए। His divine grace, the spiritual master, can kindle the spiritual fire from the wood-like living entity by imparting proper spiritual messages injected through the receptive ear. तो जिस प्रकार से जो लकड़ी होता है उसमें अग्नि को अगर प्राप्त करना है तो एक फायर का स्रोत, अग्नि के स्रोत के द्वारा जब उसको जलाया जाता है तो उसमें से फायर उत्पन्न हो जाता है। उसी प्रकार से हर जीवात्मा के अंदर भगवान कृष्ण के प्रति दिव्य प्रेम है, वो साक्षात्कार है, लेकिन वो ऐसे प्रामाणिक स्पिरिचुअल मास्टर, प्रामाणिक गुरु, प्रामाणिक आचार्य के द्वारा जब ये जो शब्द ध्वनि है, आध्यात्मिक शब्द ध्वनि है, आध्यात्मिक शिक्षा है, गीता भागवत की शिक्षा है, उसके द्वारा उस लुप्त चेतना को वापस से जलाया जा सकता है और वो कृष्ण भावना भावित बन सकता है। Therefore, one is required to approach the proper spiritual master with receptive ears only, and thus divine existence is gradually realized. The difference between animality and humanity lies in this process only. A human being can hear properly, whereas an animal cannot. तो इसीलिए सबसे सरल उपाय क्या है भगवत साक्षात्कार प्राप्त करने का, कि हम अपने कानों को हृदय के साथ, मन के साथ विनम्रता पूर्वक जब भगवान के भक्तों के मुख से गीता भागवत की शिक्षा को श्रवण करते हैं, तो वो उसी प्रकार से कार्य करता है जैसे लकड़ी को आग से जलाया जाता है और उस लकड़ी में से भी आग जो लुप्त है, छुपी हुई है आग उसके अंदर, वो प्रकट हो जाती है। उसी प्रकार से हर जीवात्मा के हृदय में जो भगवान की चेतना है, प्रेम है, आध्यात्मिक स्थिति है, वो छुपी हुई है। जब इस प्रकार से वो ऑरल रिसेप्शन यानी श्रवण करता है, श्रुति, इसलिए शास्त्रों को, वैदिक शास्त्रों को श्रुति बोला गया। श्रुति मतलब श्रवण करना। तो जब भगवान के शुद्ध भक्तों आचार्यों से कोई वैदिक ज्ञान को श्रवण करता है, तो उस प्रोसेस के माध्यम से वो जो सुप्त भगवत चेतना है वो प्रकट हो जाती है। तो इसी के साथ हम लोग यहीं पे विराम करते हैं। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। और प्रामाणिक गुरु की प्राप्ति हमें कैसे होगी? प्रामाणिक गुरु की प्राप्ति होती है भगवान कृष्ण से प्रार्थना करके। जब हम सिंसियरली, जैसे हमने शुरू में ही चर्चा किया कि भगवान परमात्मा के रूप में हमारे हृदय में विद्यमान है और हम करोड़ों करोड़ों जन्मों से हम भौतिक संसार में भोग करने का इच्छा रखते हैं, तो भगवान हमको उस प्रकार से मदद करते हैं। लेकिन जैसे ही कोई जीवात्मा
जो है वो ये विचार करता है कि मुझे इस संसार का तुच्छ भौतिक सुख नहीं चाहिए, मुझे भगवान आपका सेवा चाहिए, आपका भक्ति प्राप्त करना है और शुद्ध भक्ति प्राप्त करना है। तो इस प्रकार से जब सिंसियरली कोई इच्छा करता है, प्रार्थना करता है, तो भगवान उसके ऊपर प्रसन्न होकर के उसको भक्तों का संग देते हैं। और वास्तव में अगर देखा जाए तो हम सब लोग इस्कॉन से जुड़े हैं, प्रामाणिक आचार्य श्रील प्रभुपाद जी शुद्ध भक्त हैं, हमको उनकी शिक्षा मिल रही है, तो इसका मतलब हमने इस जीवन में या पिछले किसी जीवन में हमने ये इच्छा रखी थी सिंसियरली, उसके उसी के कारण ही फलस्वरूप ही भगवान जो है हमको इस ऐसी स्थिति में लेके आए हैं कि हमको ऐसे भक्तों का संग मिल रहा है। प्रभुपाद जी के आश्रय, हमको आश्रय प्राप्त किया है, मिला है। हम खुद तो जाके प्रभुपाद जी को नहीं छोड़े, हमको भगवान ने ऐसा जन्म दिया, ऐसे संग प्राप्त किए यहाँ पे भगवान, तो प्रामाणिक गुरु जो है भगवान खुद भेजते हैं जो योग्य व्यक्ति होते हैं। हाँ बोलिए प्रभु जी। प्रभु जी, कल हमने पूछा था कि आज आपने फिर वैज्ञानिक को श्रेष्ठ बताया, ऐसा कल आप बता रहे थे नहीं है श्रेष्ठ, आज श्रेष्ठ बता रहे। किसको? नहीं, वो तो उदाहरण दिया, श्रेष्ठ नहीं बताया मैं बताया कि भगवान परमात्मा के रूप में हर किसी के जीवात्मा के हृदय में है, और कोई व्यक्ति वैज्ञानिक बनना चाहता है और कोई व्यक्ति वैज्ञानिक नहीं बनना चाहता है, तो उसके कर्म अनुसार, है ना, जो जैसे अल्बर्ट आइंस्टीन है, तो उसको भगवान ने हृदय से ज्ञान दिया कि तुम ऐसे ऐसा आविष्कार करो, नोबेल प्राइज ले लो, तो उसको भी भोग करने की इच्छा है, लेकिन उसने पुण्य कर्म किया है, तो पुण्य कर्म के अनुरूप उसको भगवान वो भोग वस्तु दे रहे हैं। और कोई संसार में मूर्ख रह जाता है, तो उसकी स्थिति अनुसार वो तमोगुण में है, उसने पिछले जन्मों में ऐसे ऐसे कर्म किए हैं, आप जो पाप किया है, तो तमोगुण में रहने के कारण भगवान उसको बस उतना ही देते हैं जितना उसका है। तो ऐसा नहीं कि जो वैज्ञानिक है वो श्रेष्ठ हो गया, श्रेष्ठ या लोअर नहीं है, श्रेष्ठ केवल और केवल वो है जो अपने आप को भगवान के तरफ मुड़ के भगवान की भक्ति को प्राप्त करना चाहता है। ठीक। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हाँ यस आनंद प्रभु। ये आपने जो बताया कि बोनाफाइड आचार्य या प्रमाणिक गुरु के सानिध्य में ही हम भगवत प्रेम या भगवत प्राप्ति कर सकते हैं, तो क्या सिर्फ भगवान के नाम के जरिए प्राप्त कर सकते हैं या फिर प्रमाणिक गुरु के आश्रय में जाना जरूरी है? प्रामाणिक गुरु के आश्रय में जाना जरूरी है, और ये केवल शुड नहीं है, ये मस्ट है। वन मस्ट अप्रोच स्पिरिचुअल मास्टर, तस्मात गुरुम प्रपद्येता, ये उपनिषद का इंस्ट्रक्शन है। गुरुम प्रपद्येता तस्मात, इसका मतलब है कि वन मस्ट अप्रोच स्पिरिचुअल मास्टर, क्योंकि भगवान की जो शुद्ध भक्ति है, भगवान का शुद्ध भक्ति दे सकता है। लेकिन निश्चित रूप में किसी को अगर प्रामाणिक गुरु का आश्रय अभी तक नहीं मिला या कोई गुरु नहीं उनको योग्य मिले हैं, अगर वो हरिनाम का जप सिंसियरली करेंगे, तो भगवान फिर उसके जीवन में ऐसा अरेंजमेंट करेंगे कि वो किसी न किसी शुद्ध भक्त के संपर्क में आएगा, प्रामाणिक आचार्य के संपर्क में आएगा, उनके मार्गदर्शन में जब वो भक्ति करेगा, तब भगवान के चरण कमलों में वास्तविक रूप से आश्रय प्राप्त करेगा। इस बात को चैतन्य चरितमृत में मध्य लीला में चैतन्य महाप्रभु खुद बताते हैं, गुरु कृष्ण प्रसाद है पाए भक्ति लता में। गुरु और कृष्ण दोनों की कृपा जरूरी है, केवल कृष्ण की कृपा से संभव नहीं। गुरु के पास हमें प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में ही जाना पड़ता है, लेकिन कभी कभी होता है कि गुरु के बारे में या फिर गुरु के बारे में कुछ ऐसा हम सुन लेते हैं, तो हमारे माइंड में कुछ अलग ही ख्यालात चलते रहते हैं। ओके, समझ गया। तो समय पहली पे क्या बात तो हमको, हाँ समझ गया, पहली बात तो हमको समझना है कि प्रामाणिक गुरु या शुद्ध भक्त या आचार्य कौन होते हैं। हर कोई आचार्य नहीं होता है। हम लोग प्रयास कर रहे हैं खुद भक्ति करने का, और हम प्रभुपाद जी के बिहाफ में आपको हम प्रभुपाद जी से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, उनकी शिक्षाएं देने का प्रयास कर रहे हैं, तो हम आपके गुरु नहीं है। ठीक है, पहली बात तो ये। आचार्य या प्रामाणिक गुरु कौन है? हमारे लिए, हम सब के लिए, इस्कॉन के जितने भी भक्त हैं, उनके प्रामाणिक गुरु, शिक्षा गुरु के रूप में श्रील प्रभुपाद जी हैं सबके गुरु। ठीक है, तो ये ध्यान रखना चाहिए। तो और हम कोई भी भक्त हैं, कभी भी हम कुछ देखते हैं कि ठीक है, क्योंकि हर कोई अपने अपने कर्म के अनुसार संघर्ष कर रहा है भक्ति में आगे बढ़ने का, तो हो सकता है कि अलग अलग भक्त का कुछ कुछ अलग चीजें हो सकती हैं। और दूसरी बात, जो प्रामाणिक गुरु होते हैं, आचार्य होते हैं, शुद्ध भक्त होते हैं, उनका भी निंदा कई लोग करते हैं। तो हमको प्रयास करना चाहिए, या प्रयास नहीं, हमको उनको सुनना ही नहीं चाहिए, क्योंकि अगर हम, इसलिए हमको पहले खुद चेक करना चाहिए कि हम जिन भी गुरु से जुड़ रहे हैं कि उनकी क्या गुण है, योग्यता, उनकी क्या शिक्षाएं हैं। और एक बार हमने अगर समझ लिया, जान लिया कि श्रील प्रभुपाद जी शुद्ध भक्त हैं, तो फिर उनके बारे में निंदा नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि निंदा तो लोग भगवान का भी किए हैं। भगवान रामचंद्र जो मर्यादा पुरुषोत्तम है, उनका भी निंदा किए लोग। तो निंदा तो इस संसार में हर कोई करता है, लेकिन हमको अपना बुद्धि लगा करके बचना चाहिए निंदा सुनने से, और भगवान के ऐसे शुद्ध भक्त महान आचार्य श्रील प्रभुपाद जी के आश्रम में रह करके उनकी शिक्षाओं का पालन करना चाहिए। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच। अभी यहीं पे विराम करते हैं, बाकी क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में लेंगे।